नेक्स्ट आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 3 + 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रूल के मुताबिक रूल क्या कहता था कि आपने फर्स्ट टर्म को पकड़ना है, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को पकड़ना है और उसको सेकेंड एक्सप्रेशन की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। +4 आयोटा एज इट इज। इसी तरह से 2 - 3 आयोटा को फिर आपने सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9 आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में स्क्वायर बन जाती है, लेकिन जब दो आयोटा प्लस हो रहे हो ना तो वो हमारे पास 2 आयोटा बनता है, ठीक है। क्लास उसको आयोटा का स्क्वायर नहीं बनाना आपने। अब देखें 6, मैंने देखा कि ये दोनों टर्म्स मेरे पास आयोटा वाली थी, मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। प्लस माइनस 9 में से 8 गए 1 और बड़ी रकम के साथ माइनस आ रहा है तो -1 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखा तो आयोटा स्क्वायर, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और -1 और माइनस क्या हो जाएगा +12। अब ये फिर सोल्व होगा, प्लस माइनस किया तो 6 आया, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस आ रहा था वो डाला -1 आयोटा। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको जिसको समझ ना आ रही हो, माइनस तो वो कर देता है लेकिन सिग्नेचर में साइन में बहुत मसला करता है कुछ स्टूडेंट्स, तो आपने ये कैलकुलेटर से ही कर लेना। तो 6 - 12 आपके पास -6 आ जाएगा, नॉट +6, और -1 आयोटा ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्लास? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लास यहाँ पर एक करेक्शन कर लें कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, तो और माइनस आपके पास क्या होता है प्लस, तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक होगी जिसको आप प्लस करें, ठीक है। तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 - 1 आयोटा। चलें नेक्स्ट हम करते हैं, फिर से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। अब तो आसान हो गया होगा क्वेश्चंस करना क्योंकि प्रैक्टिस जो हो जाएगी आपकी। 3 - 4 आयोटा -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 आयोटा और माइनस आ जाएगा, और ये माइनस इसका प्लस -2 3 ज़ा 6 आयोटा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, फिर मैंने आपको बताया था ना जब भी माइनस आएगा बाहर तो उसने साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके साथ प्लस था, 5 के साथ कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई साइन है तो उसके साथ प्लस होता है। तो देखिए इसके साथ किया तो प्लस ही आया, इसके साथ किया तो माइनस ही आया, लेकिन इस माइनस ने क्या किया है, अंदर वाली टर्म्स के साइन ही चेंज कर दिए। तो 2 4 ज़ा 8 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 20 आयोटा और 6 आयोटा 26 आयोटा बन जाएगा। किया हमने प्लस है लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस -8, 15 - 8 आपके पास क्या आ जाएगा 7 और -26 आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल होगी। बस क्लास इशू कहीं में नहीं होता है, सिर्फ ये माइनस में इशू आता है। बहुत से स्टूडेंट इस माइनस में जो है वो करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है, मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ से इनके क्वेश्चन गलत हो रहा होता है। फिर जाहिर सी बात है पहला स्टेप ही आपका गलत होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो आगे सारा भी गलत हो जाएगा, तो आपने इसको ध्यान से करना है। चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब डिवाइड में वही बात है, मैंने आपको बताया था ना हर चीज़ तो ज़्यादा इजी नहीं होती, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन उसको अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें या उसके स्टेप्स याद रखें ना तो वो आसानी से आपके पास सॉल्व हो सकता है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसके स्टेप्स आपने याद रखने हैं, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फिर मतलब बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखें 3 - 5 आयोटा, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हमने इसकी फॉर्म बनाई थी ना, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म भी किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। हमने रूल जो पढ़ा था उस रूल में क्या पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के लिए पहला स्टेप आपका क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। क्या लेना है, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या चीज होती थी, आयोटा के साथ जो भी टर्म आ रही है उसके सिग्नेचर को बस साइन चेंज करना है। तो पहला स्टेप आपका क्या था, उससे मल्टीप्लाई भी करना है उसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करना है। तो बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा,
2 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 प्लस 4 अयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 प्लस 4 अयोटा से डिवाइड भी कर दिया। क्लियर, बस ये चीज थी, बाकी आपको पता है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। 3 माइनस 5 अयोटा को 2 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, ओवर 2 माइनस 4 अयोटा को 2 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म को पकड़ें पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म को पकड़ें पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें। 2 प्लस 4 अयोटा माइनस 5 अयोटा एज इट इज, 2 प्लस 4 अयोटा से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लगाना था, रूल लगाना था और लॉ लगाना था, जो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका रेफरेंस डाल देना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा था ना। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये तभी अप्लाई करते हैं जब ये देखिए, ये ए वाली और ए ये सेम हो और बी सेम हो। तो आपके यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ए यहाँ पर बी क्या है 4 अयोटा, यहाँ पर भी बी क्या है 4 अयोटा, और यहाँ पर माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है, यानी कि प्लस और माइनस वाला आपके पास साइन होना चाहिए। वो नहीं मैटर करता कि पहले माइनस वाली एक्सप्रेशन और फिर प्लस वाला हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, जो मर्जी हो, लेकिन एक प्लस वाला एक्सप्रेशन और एक माइनस वाला हो। तो आपने क्या करना है, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 अयोटा का स्क्वायर। सेकंड जो नीचे डिनोमिनेटर उसके साथ हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ये इजी है, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 4 12 अयोटा। देखें माइनस आ रहा है बाहर फिर से, तो माइनस क्या करेगा, अंदर वाले एक्सप्रेशन को भी चेंज करेगा, सॉरी इनके साइन को। 5 2 10 अयोटा, और इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, 5 4 20 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर अयोटा ही आ जाएगा। क्लियर है। अब देखें ये अयोटा का स्क्वायर आपके पास है -1, आपने यहाँ पर फिर रेफरेंस डालना है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इसको यूज करके ये -1 और माइनस क्या हो जाएगा +20। चलिए मैं इसको लिख लेती हूँ, अगले स्टेप में हम कर लेंगे। इसको तो सोल्व करें ना, 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा प्लस 2 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर -1 है तो ये आ जाएगा, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 16 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखिए 16 प्लस 2 अयोटा माइनस और माइनस प्लस, और 21 20 ओवर 4 माइनस और माइनस प्लस 16 1 16। ठीक है, 26 प्लस 20 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं तो इनको प्लस कर दें तो 26 आ जाएगा, प्लस 2 अयोटा है ये एज इट इज ही रहेगा, ओवर 4 प्लस 16 20। ठीक है, यहां तक भी क्लास आपका आंसर ठीक है। ठीक है, यहां तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, आपने एक रूल याद रखना है कि जब आपके पास कोई भी टर्म न्यूमरेटर में प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, ठीक है, दो टर्म्स क्या हो रही हो, प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, और नीचे आपके पास एक टर्म आ रही है, ठीक है, सिर्फ एक टर्म आ रही है, जिस तरह ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है, तो रूल क्या कहता है कि आपने इस ए वाली टर्म को सी के साथ सेपरेट लिखना है और इस बी वाली के साथ सी को सेपरेट लिखना है, यानी ए ओवर सी अगर प्लस हो रहा है या माइनस जो भी हो रहा है वो एक्सप्रेशन डालना है, और बी के साथ इसको अलहदा लिखना है। ये आपका रूल है। एक ये भी तो बनता है ना कि अगर ऊपर एक हो और नीचे टर्म्स दो, या तो प्लस हो रही है माइनस हो रही, इसका ये एक्सप्रेशन नहीं बनता कि आप इस ए को बी के साथ अलग लिखें और इस ए को सी। ये गलत है, ये चीज रूल ही हमारे पास है मैथ में। मैथ में ये रूल है कि दो टर्म, चाहे दो टर्म्स हो, ऊपर प्लस हो रही है, दो टर्म्स माइनस हो रही हो, या तीन टर्म्स हो रही हो, ठीक है, नीचे एक टर्म होनी चाहिए, नीचे एक टर्म होनी चाहिए। तो रूल क्या कहता है, इस ए को सी के साथ अलहदा, बी को इसके साथ अलहदा, एक और टर्म है उसको सी के साथ अलहदा, ऊपर एक और टर्म है चाहे प्लस हो या उसको अलहदा लिखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये रूल लगा देंगे, अदरवाइज इतना भी आंसर आपका ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 26 को 20 के साथ सेपरेट लिख देंगे, प्लस 2 अयोटा को 20 के साथ सेपरेट लिख देंगे। 2 1 2, 2 10 20,
2 13 ज़ा 26। आप इसको कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर से भी आंसर दे देगा, ठीक है। प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स ज़ा 20, तो 1 आयोटा ओवर 10। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको आपने अच्छे से जहन में रखने, इन्हीं को रूल यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत कम होते हैं जो आपको इस तरह की चीज़ें बताते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो आपने इनको इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। ये कभी भी कोई रूल नहीं होता कि नीचे अगर 2 टर्म्स हो रही तो उसको सेपरेट सेपरेट लिख दें, नहीं, ये वाला होता है आपके पास। अगर आपके पास ये भी आ रहा है a प्लस बी ओवर सी प्लस डी, इस तरह से भी अगर आ रहा है ना, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, यानी ए को सी प्लस डी पूरे के साथ सेपरेट करें, प्लस इसी बी को सी प्लस डी के साथ सेपरेट लिखें। ये भी रूल आपका अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऊपर ए को तो वो सबके साथ प्लस हो। क्लियर है? चलिए क्लास लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड करना है, वही स्टेप। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, ठीक है। 5 + 2 आयोटा, 6 - 3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा को एज इट इज रहने दें, और ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। और कॉन्जुगेट क्या होता था, 3 आयोटा का साइन को चेंज करना, तो 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में 5 + 2 आयोटा ओवर 6 + 3 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे रूल के मुताबिक, 5 को पकड़े, सेकेंड एक्सप्रेशन के से पूरे से मल्टीप्लाई कर दे, +2 आयोटा, 6 + 3 आयोटा से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका रूल आ जाएगा, रेफरेंस डाल के लिखें a + b इंटू a - b, किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा, प्लस है बाहर तो अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करें। 2 × 6 = 12 आयोटा, प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा का आयोटा स्क्वायर, ओवर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, एज इट इज आ जाएगा। अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। -1 तो ये क्या बन गया, प्लस के साथ -6, तो 30, चलिए मैं लिख लेती हूँ इसको, ये तो उसको तो प्लस करें ना, 5 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 15 27 आयोटा, और ये -6 बन जाएगा। 36 माइनस ये है आयोटा स्क्वायर माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 30 - 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस 27 आयोटा, और ये प्लस करेंगे तो 45। फिर वही रूल लगाएं, 2 टर्म्स ऊपर प्लस हो रही हैं और एक नीचे टर्म है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन क्या कहती है कि a को c के साथ सेपरेट लिखें, b को c के साथ सेपरेट लिखें, ठीक है। तो 24/45 ये सेपरेट हो जाएगा, 27/45 आयोटा आपके पास सेपरेट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन को करें कैलकुलेटर पे उस तरह भी कर सकते हैं, वरना इसको जो है कटिंग कर लें 3 के टेबल पे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 8/15। इस तरह से ये आपके पास 9 पे हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, तो 3/5 आयोटा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने जितने भी पार्ट्स थे वो सब कर लिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई थी, आपने इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। आप लोग मुझे बताएं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, ताकि मैं, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो क्लियर हो रही है कि नहीं, यानी जो चीज़ें लिखी हुई है वो क्लियर है कि नहीं। आप मुझे थोड़ा सा अगर मसला इशू आ रहा है तो मैं और अच्छा क्या कहते हैं मार्कर यूज़ करती हूँ, पेन यूज़ करती हूँ, लाइटनिंग अच्छी करती हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी। क्लियर है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, और बस यही मैंने कहना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।